Good morning, students. Class 5th, Subject English Reader, Lesson 14, Bonku Babu's Friend. बोंकू बाबू का दोस्त. स्टूडेंट्स, आज हम रीड करते हैं बोंकू बाबू का दोस्त, जो लेसन 14 है. In the last lesson, you read about Bonku Babu and how everyone made fun of him. Then, one day while walking home through a shortcut, he saw a strange light near the pond. What could it be? Read on to find out. लेसन जो लास्ट लेसन में आपने पढ़ा होगा, जैसे बोंकू बाबू का हर कोई मजाक उड़ाता था. जब वह पैदल शॉर्टकट से अपने घर जा रहा था, बोंकू बाबू ने एक तालाब के पास एक अजीब सी लाइट देखी. यह क्या हो सकती थी? मिलीपी पिंग क्रुक said the strange voice loudly. इस जो मिलीपी पिंग क्रुक एक अजीब सी आवाज़ आई जोर से. बोंकू बाबू ऑलमोस्ट जम्प्ड. व्हाट डिड इट मीन? व्हाट लैंग्वेज वाज दिस? एंड वेयर वाज द स्पीकर? बोंकू बाबू एकदम कूद कर, इसका क्या मतलब है, किस तरह की लैंग्वेज है और कौन बोल रहा है? द नेक्स्ट वर्ड द वॉइस स्पोक मेड हिज हार्ट जंप अगेन. हु आर यू? दूसरा मतलब शब्द बोलने पर अचानक से उन्हें डर लगने लगा और उनका दिल जोर से धड़कने लगा कि तुम कौन हो. These were English word. Was the question addressed to him? Bonku Babu swallowed. I am Bonku Bihari Datta. Sir, Bonku Bihari Datta, he replied. दोबारा बोलते ये इंग्लिश के शब्द थे. बोंकू बाबू ने प्रश्न किया गया. बोंकू बाबू से प्रश्न घबरा रहे थे. घबराते हुए बोंकू बाबू ने बोला, मैं बोंकू बिहारी दत्ता हूँ. सर, बोंकू बिहारी दत्ता हूँ, उन्होंने उत्तर दिया. आर यू इंग्लिश? द वॉइस वेंट ऑन. क्या तुम अंग्रेजी हो? आवाज़ जो है जो आ रही थी, आवाज़ पर बोल रहे थे. नहीं सर. नो सर, बोंकू बाबू शाउटेड बैक. बंगाली सर. नहीं सर, बोंकू बाबू जोर से बोले. सर, मैं बंगाली हूँ. देयर वॉज ए शॉर्ट पॉज. देन द वॉइस वॉज स्पीकिंग अगेन. नमस्कार. नहीं सर, बोंकू बाबू क्या बोले? जोर से बोले. देयर वॉज ए शॉर्ट पॉज. एक छोटी सी मतलब ब्रेक के बाद, एक छोटे से विराम के बाद दोबारा से एक आवाज़ आई. वो बोले, फिर से आई, नमस्कार. बोंकू बाबू heaved a sigh of relief and returned the greeting. Namaskar, he said, suddenly realizing that the invisible bonds that had been holding him tightly had disappeared. He was free to run away, but he did not. He now saw a portion of the glass mound was sliding to one side, opening out like a door. Through the door emerged a head like a plain, smooth ball, and then the body of a weird creature. अब क्या था? बोंकू बाबू ने राहत की सांस ली और अभिवादन वापस किया. नमस्कार, उसने कहा. अचानक एहसास हुआ कि अदृश्य जो बंधन है, जो उसे कसकर पकड़े हुए है, वो गायब हो गया था. वह भागने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन वह नहीं आया. अब उसने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो कांच से बना हुआ था, दरवाजे की तरफ खोल के एक तरफ से खिसक रहा था. दरवाजे के बीच से एक सिर ऊपर की तरफ दिखाई दिया. चिकनी सी गेंद सी एक अजीब सा प्राणी का शरीर था. ये जो बोल रहा था, ये अजीब सा शरीर था, कांच का बना हुआ. इट आर्म्स आर एंड लेग्स वेर अमेजिंगली थिन विद द एक्सेप्शन ऑफ इट्स हेड. Its whole body was covered by a shiny pink outfit. Instead of ears, it had a tiny hole on each side of its rod. There were two holes where there should have been a nose, and another gaping hole where the mouth should be. There was no sign of hair anywhere. Its eyes were round and bright yellow, appeared to be glowing in the dark. उसने हाथ पैर उसके जो थे काफ़ी पतले थे. उसका सिर जो अलग सा था, और इसके साथ साथ उसके सिर और पूरे शरीर को गुलाबी पोशाक के साथ कवर किया गया था. कानों की बजाय उसके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे होल थे. ये 2 होल उसके मुंह पर भी थे, जहाँ पर नाक होती है, और दूसरे जो गैप्स था उसके होल के साथ उसके मुंह पर था, जहाँ पर कोई भी चिन्ह, बालों का कहीं पर भी कोई चिन्ह नहीं था जहाँ से उसे दिखाई दे रहा था. उसकी आंखें
गोल चमकती हुई पीली रंग की, जो कि अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। Having stared at Bonku Babu for nearly a minute, the creature spoke again. Are you human in this earth? Yes, replied Bonku Babu. लगभग 1 मिनट के लिए बोंकू बाबू पर शुरू हो गया। जो क्रेचर है दोबारा, जो अद्भुत प्राणी है, बोलने लगा, क्या तुम मानव हो? क्या तुम मानव हो इस धरती पर? वो हाँ करते हुए, यस रिप्लाइड, बोंकू बाबू ने हाँ कहकर उत्तर दिया। I thought as much. My instrument are not working properly. I was supposed to go to Pluto. That is why I first spoke to you in the language they use on Pluto. When you did not reply, I realized that I had landed on the wrong planet. कि मुझे इस बात का अंदेशा नहीं था, मेरा साधन ठीक ढंग से, मतलब जो मैं वर्क जिस साधन पे था मेरा ठीक ढंग से वर्क नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था, मुझे प्लूटो जाना था। यही कारण है कि जो भाषा प्लूटो में यूज़ की जाती है मैं बोल रहा हूँ, तुम मेरा उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे लगता है ये गलत प्लानट पर मैं उतर आया हूँ, मुझे लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रही, तो मुझे लगता है मैं गलत प्लानट पर उतर गया हूँ। Bonku Babu did not know what to say as he was feeling quite uncomfortable. The creature had started to press his arms and legs with its long, slim fingers, and when it had finished this examination, it introduced itself. I am Rang from the planet Cranius, a far superior being than man. I know 14,000 languages. There is a lot of single language in your entire solar system that yet I do not know. I also know 31 languages spoken on planets outside your system. I have been to 25 of them. बोंकू बाबू नहीं जानता था कि वो क्या बोले, वह उसको देखकर काफ़ी घबरा गया था। प्राणी ने अपनी लंबी उंगली के साथ अपने हाथ पैर दबाने शुरू कर दिए। जब यह परीक्षा मतलब काम समाप्त होने ही वाला था, उसने अपना परिचय दिया, कहा कि मैं एंग हूँ, क्रैनियस प्लैनेट से आया हूँ, मैं मनुष्यों से कहीं श्रेष्ठ हूँ, उत्तम हूँ मतलब बेटर हूँ। मैं 14,000 भाषाओं को जानता हूँ। आपकी पूरी और प्रणाली, एक भी भाषा ऐसी नहीं है जिसे मैं नहीं जानता, मतलब सौर प्रणाली में, आपके जो सौर मंडल में जो भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसे मैं ना जानता हूँ, सभी भाषाओं को जानता हूँ। मैं आपके सिस्टम में जो के बाहर बोली जाने वाली 31 भाषाओं के बारे में भी जानता हूँ। बोंकू बाबू, मैंने उनमें से किसको यूज़ किया है? I have been to 25 of them. मैंने उनमें से 25 को यूज़ किया है। बोंकू बाबू scratched his head and swallowed hard. बोंकू बाबू ने अपना सिर जो है जो हिलाते हुए, मतलब सिर हिलाया, खुजलाया और अपनी बात उसकी बातों को सुन रहा था घबराते हुए। Take a look at this. Wang offered him a small object which looked like a pebble. Bonku Babu touched it for an instant and felt the same electric current pass through his body. He withdrew his hand at once. बोंकू बाबू इस पर नज़र डालते हुए देख रहे थे। एंग जो पेश कर बताए हुए यह पेश कर रहा था एक छोटी सी वस्तु को जो एक कंकड़ की तरह दिखाई दे रही थी। बोंकू बाबू ने उसे छुआ, पेश कर रहा था मतलब दिखा रहा था। बोंकू बाबू ने उसे छुआ और शरीर के माध्यम से जो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको महसूस हुआ और उसने अपना हाथ एकदम से हटा लिया। Aang smiled. A little while ago you could not move. Do you know why? It was only because I had this little thing in my hand. I would stop any more from getting closer. It makes any enemy perfectly powerless without hurting them. एंग थोड़ी देर पहले मुस्कुराए और अपने जो हिलते हुए वो हिल नहीं सकते थे। क्या आप जानते हैं कि यह केवल इसलिए था क्योंकि मेरे हाथ में यह छोटी सी चीज़ है, यह किसी को भी मेरे पास आने नहीं देती, यह मेरे पास आने से रोक देती है। वो इसलिए रोक देती है कि कोई भी शत्रु को चोट पहुँचाए बिना शक्तिहीन बना सकती है। ये जो चीज़ है, किसी भी शत्रु को, जो कोई मुझे टच करेगा उस शत्रु को मतलब बिना टच करे, बिना चोट पहुँचाए उसको चोट नहीं लगेगी बल्कि उसको शक्तिहीन बना देगी। बोंकू बाबू वॉज टेकन अ बैक, ही रैन हिज टंग ओवर हिज पार्चेड लिप्स। बोंकू बाबू जो है अचंबे में हो गए थे और उन्होंने क्या है, बोंकू बाबू को अचंबे में थे, उसने अपनी जीभ को सूखे होठों पर चलाया। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी जो चैप्टर रिमेनिंग चैप्टर है हम कल रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।